मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिसरवाड़ी में, और मिसरवाड़ी में इस वक्त एक बड़ा हादसा हुआ है। ये बैक साइड आप लोग देख रहे हैं, यहां पर एक स्लैब का काम चालू था, यानी कि मजदूर अपना काम कर रहे थे, स्लैब यहां पर भरना चालू था। लेकिन ये जो वायर ऊपर से जो जा रहा है, ये जो डायरेक्ट वायर जाकर डीपी से मिल रहा है, यहां पर जैसे ही वो जो स्लैब भरने की गाड़ी है वो टच होती है, जैसे ही वो टच हुई, दो लोगों ने अपनी स्पॉट पर ही जान गंवा दी। यानी कि जो मजदूर थे, जो मजदूर आज अपनी कमाई लेकर अपने घर जाने वाले थे, शाम में अपने मासूम बच्चों के लिए वो खाने का सामान लेकर जाने वाले थे। अब सवाल यह है कि क्या वो बच्चे, क्या वो उसकी बीवी, क्या उसकी मां, क्या उसका बाप उस शख्स का इंतजार किस तरीके से कर रहे हैं जिन घर के नौजवान शख्स गए हैं? ये सवाल आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे बेहतर। अब वो बच्चे, वो बीवी बेवा हो गई है, बच्चे यतीम हो गए हैं, माँ बाप का सहारा इस वक्त खत्म हो चुका है। अब इसमें गलती आखिरकार किसकी मानी जाए? ये जो वायर आप लोग देख रहे हैं, यहां पर जब मैंने सर्वे किया, जब मैं घूम रहा था, यहाँ के जो सोशल वर्कर है भाईराज जो मुझे घुमा रहे थे, देखा मैंने कि घरों के जो दरवाजे, यानी कि जो दरवाजे घर से जब हम बाहर निकल रहे हैं तो मेन वायर वहां से जा रहे हैं। अब सवाल तो यह है कि क्या एमबीसीबी आखिरकार ऐसे कितने हादसों का इंतजार करेगा? नारेगांव में हादसों पर हादसे हो रहे हैं, मिसरवाड़ी में हादसे पे हादसे हो रहे हैं, सिटी में हादसों पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं पड़ रहा है तो उनका ये कहना है कि हम दादागिरी पर उतरे हुए हैं, आपको जीना है तो आप जिए, वरना आप मरना है तो मर जाए, हमको कोई लेना देना नहीं। अब उसी के चलते यहाँ के सोशल वर्कर मेरे साथ भाईराज जुड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या हुआ, क्या तफसीलात हुई, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। भाई क्या आखिरकार यहाँ पर हादसा हुआ? इससे पहले भी अस्सलाम वालेकुम, मैं बबलू भाईराज मिसरवाड़ी का सोशल वर्कर हूँ। इससे पहले भी जो हादसे हुए हैं यहाँ, ये जो बस्ती है ये स्लम एरिया है, ये एरिया के अंदर यहाँ अभी भी पानी, अभी कितने साल होते आ रहे, अपना ऐसा लग रहा है गाँव खेड़े में भी रोड अच्छे बन गए। ये सिटी है और ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट शहर बन रहा, और ये सिटी के अंदर आज भी घुटने उतना पानी रहता है यहाँ। ये जो है हानिकारक है। वायर जो है, एक आधा बच्चा रात में नींद में से आ गया या बच्चा खेलते खेलते हाथ डाल दिए, वो जगह पे मर जाएगा। इससे पहले हमारे दोस्त के वालिद साहब का पूरा हाथ काट गया। इससे पहले हादसा हुआ? इससे पहले हादसा हुआ, तो इससे पहले दो हादसे हुए, तो जानलेवा हमला तो नहीं हुआ, लेकिन उनका एक का हाथ काटना पड़ा और एक दूसरा जो था तो उनके प्रॉब्लम आ गया था। लेकिन आज जो स्लैब भरे जा रहा था यहाँ, ये दोनों शख्स जगह पे इंतकाल हो गया है, जगह पे दम तोड़ दिया। हाँ, जगह पे मर गई है। घाटी में लेके गए तो वहाँ रिपोर्ट के डॉक्टरों ने चेक करने के बाद में जब देखे तो डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया इनको। अच्छा बाबू भाई, एक बात बताइए, गलती किसकी मानी जाए इसमें? गलती तो यहाँ ना ही कॉन्ट्रेक्टर की है ना घर मालक की, ये गलती सिर्फ एमएससीबी वालों की है। इनको बार बार मैं इनको कई मर्तबा निवेदन दिया, कई मर्तबा बोला कि ये वायर जो है ये बदलो और केबल डालो, लेकिन इन्होंने कभी नहीं। हाँ, इससे पहले कई निवेदन दिया मैंने, कई मर्तबा जाके बोला, खास करके क्या देखो ये हानिकारक, कभी भी कुछ भी हो सकता, लेकिन उन्होंने कुछ बोले नहीं इसके बारे में, कुछ भी नहीं बोले। अच्छा अब मुझे बताइए, जैसे अब मैंने अभी देखा, आपने मुझे बताया वहां पर पूरे नीचे वायर गए हुए हैं, अब इस तरीके का हाल कब तक रहेगा? बिल, अच्छा यहाँ के लोग का बिल नहीं भरते, ऐसा कुछ यहाँ तक बता रहा, कभी 2 महीने का बिल कभी रुक जाता है। तो मीटर वाले पूरे एक साथ में पूरी फौज फटाकर लेके आने के बाद मीटर, जैसा आतंकवादी ये रह रहे बोल के एरिया में, तो वहां आने के बाद वायर कट कर देते और मीटर भी लेके चले जाते। सिर्फ 2 महीने का बिल कभी नहीं भरे। तो जब तो हम बिल भर रहे, तुम्हारे को यहाँ टैक्स भर रहे, हर चीज भरने को बैठे हम, लेकिन फिर हमारे को यहाँ सहायता करके तो भाई कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, इसमें अभी जैसे आप कह रहे हैं एमबीसीबी की वजह से ये हुआ, अब आपकी मांग क्या है, क्या चाह रहे हैं आप? हम बस यही चाहते हैं कि देखो जो भी हादसा हुआ, खुदा ना खास्ता आगे चल के ऐसा हादसा हो, नया हादसा ना हो, क्योंकि अभी हादसा जो हो गया अपन उसको रुका, 3 हादसे हो गए, अभी तो अपन कोई रुका नहीं सकते। जो मौत आने वाली है तो जाने वाली, हो गया तो हो गया, लेकिन आने वाले जब में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके आगे लाइफ है, तो उनका तो सोचो। तो वो हिसाब से एमएससीबी से भी गुजारिश करना चाहते हैं, और यहाँ के जो प्रशासन वालों से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि भाई यहाँ आके देखो ये क्या चढ़ा जंगल राज, यहाँ आके जरा कुछ यहाँ स्टेट लाइन बताओ, ये डेनिस लाइन नहीं, वहाँ पानी की नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी अपन ने बिल नहीं भरे तो डायरेक्ट वायर कट करे आता, और ऊपर से यहाँ ऐसे आ जाते जैसा कोई आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, मतलब आके लेके जाते, पूरा आके लेके जाते हैं। ठीक है, आपका पूरा नाम बताइए? सैयद निजामुद्दीन और बबलू भाईराज, सोशल वर्कर। हादसे की शिकार हमारे जफर भाई भी हो चुके हैं। जफर भाई हुए, क्या हुआ था आपको? घर के टाइम में क्या हुआ? काम कर रहा था, तो वायर लग गया, मतलब वायर तो पाइपलाइन
किया था मैंने, फिर भी करंट लगा था। करंट लग गया था तो ज्यादा कम लग गया? नहीं कुछ नहीं, पैर को ऐसे सुराख गिर गए थे। पैर में आपके होल हो गया था, मतलब हाँ। इतना खतरनाक करंट लगे। उसके अलावा उनके साथ में जो मिस्त्री था उसको भी जो है तो बहुत ज्यादा मतलब सीरियस हो चुका था और 6 महीने जो है तो अपने घर से बाहर नहीं निकला और चलने फिरने के काबिल नहीं था। इससे पहले भी हमने जो है तो जो एमबीसीपी वाले उनको नोटिस दिए हुए जाके बताए हुए सब वीडियो, लेकिन उन्होंने अब तक के कुछ ऑप्शन लिया नहीं इसके ऊपर। वो जो एमबीसी वाले ना, तो मैं उनके ऑफिस में भी गया था तो मेरा घर का मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या बोले तुम केबल लेके आओ, बोले हम डाल के देंगे। बोले केवल आप लेके आओ? हाँ, केवल हमको बोले थे लाने को, क्या तुम बोले केवल ला, बोले हम डाल किए थे। बोले क्यों, तो मेरे घर के टाइम पे भी सेम स्लैब भरे आ रहा था, सेम यही पोजीशन पे था, वायर टूट गया था। इतना कि मतलब वाले का शुगर किसी कुछ हुआ नहीं था, जान बच गई। जान बच गई। वो वायर समझो उसको कदम को लग के वायर टूट गया था, सेम यही हादसा था। वो जो बताया वो वही। अब जैसे यहाँ की लोगों की जो शिकायत है, हर एक का एक ही मामला है कि यहाँ से जो करंट के वायर जा रहे हैं वो बहुत नीचे है, यानी कि अगर हाथ दरवाजा खोले, एक तो वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मुझे वहां पर देखकर अफसोस भी हुआ कि क्या लीडरशिप है इस वक्त की हमारी, कि क्या यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि दरवाजे के जैसे ही दरवाजा घर का खुलता है, मेन दरवाजा, सामने से वायर जा रहे हैं। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। जैसे भाई राज ने कहा कि यहाँ पर ड्रेनेज लाइन का यही प्रॉब्लम, यहाँ पर पानी का यही प्रॉब्लम, यहाँ पर लाइट का यही प्रॉब्लम, अगर इस तरीके के मामला चलते रहे तो क्या मिसरवाड़ी हम ये माने कि औरंगाबाद में है या औरंगाबाद से बाहर है? अब जो म्युनिसिपल कमिश्नर आए हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये जो इलाका है यानी कि मिसरवाड़ी, ये भी औरंगाबाद का ही हिस्सा है, यानी कि औरंगाबाद के बाहर का हिस्सा ये नहीं है। अब जिस वक्त 2 लोगों की जान गई है, अब क्या एमबीसीबी उन लोगों की जान की कोई भरपाई करेगी? क्या इन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा? देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।